अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची के अंदर हमारे क्लाइंट्स का अक्सर ये रिक्वायरमेंट होती है या सवाल होता है कि बहरिया टाउन कराची में अगर हमने रिहाइश रखनी है, चाहे वो हम अपना घर ख़रीद रहे हों या रेंट पे घर ले रहे हों, तो कौन सा ऐसा प्रीसेंट है या कौन सी ऐसी लोकेशन है बहरिया टाउन कराची के अंदर जहाँ पे हम रहते हुए हमें तमाम सहूलियात भी डोर स्टेप पे मिलें। शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, पार्क्स और तमाम जो बुनियादी सहूलियात हैं या जो एक ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो हमें डोर स्टेप के ऊपर मिलें। तो आज बहरिया टाउन कराची के अंदर कुछ ऐसे प्रेसेंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिहाइश के लिए वो प्रेसेंट कैसे हैं, उनके आसपास जो अमेनिटीज़ हैं वो बहरिया की जानब से क्या क्या दी गई हैं और कौन से प्रेसेंट हैं जिनके अंदर रहना चाहिए, जिनके आसपास आपको तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होंगी। सबसे पहले बहरिया के अपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। टोटल 26 टॉवर्स हैं बहरिया के अपार्टमेंट्स के। 2 बेड, 3 बेड और 4 बेडरूम अपार्टमेंट हैं यहाँ पे अगर आप रिहाइश इख्तियार करते हैं, चाहे आप टेनेंट के तौर पे आते हैं या चाहे आप ओनर के तौर पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें वो अवेलेबल होंगी। शॉपिंग गैलरी यहाँ पे ऑपरेशनल है, मस्जिद ऑपरेशनल है, यहाँ पे बड़े खूबसूरत से पार्क्स बने गए हैं, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल बिल्कुल साथ देखने को मिलता है। उसके बाद आपको फूड स्ट्रीट बड़ी बेहतरीन सी देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल के ओपोज़िट वाक़ है। वहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो रात को अपनी फैमिलीज़ के साथ एक वेल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बेसिकली अपार्टमेंट्स को अगर देखें तो कुछ ऐसे टॉवर्स हैं जो शॉपिंग गैलरी के पास हैं और कुछ ऐसे टॉवर्स हैं जो प्लेग्राउंड के पास हैं। तो बहरिया टाउन ने चीज़ों को मैनेज इस तरह से किया हुआ है कि आपको कुछ भी जो आपकी ज़रूरत है या आपकी ज़िंदगी की जो भी आपकी ज़रूरत है, आपको उसके लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हों। तो अपार्टमेंट्स रहने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप अपार्टमेंट में रहने के शौकीन हैं या आपको अपार्टमेंट वाली लाइफ जो है वो समझ आती है, तो आप अपार्टमेंट में रहते हुए ज़रूरती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम प्रिसन 2 की तरफ चलते हैं, इकबाल विलास और कायद विलास में। यहाँ पे भी आपको 200 गज़ के और 150 गज़ के जो बहरिया होम्स के बने हुए विलाज हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको तमाम चीज़ें, शॉपिंग गैलरी, उसके साथ प्लेग्राउंड बना हुआ है, उसके साथ ही आपको जो है वो बड़े खूबसूरत से पार्क्स मिल जाते हैं, मस्जिद आपको ऑपरेशनल मिल जाती है। तो प्रिसन 2 के अंदर भी आप अगर रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं या यहाँ पे आके रहना चाहते हैं तो एक बेहतरीन प्रिसेंट है जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो डोर स्टेप पे अवेलेबल होंगी। प्रिसेंट 2 के बाद हम चलते हैं प्रिसेंट 10A और प्रिसेंट 11A की तरफ, जहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड और 150 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10A का हिस्सा जो है वो वहाँ पे तमाम सहूलियात हैं। वहाँ पे शॉपिंग गैलरी भी मौजूद है, वहाँ पे मस्जिद भी ऑपरेशनल है, वहाँ पे तमाम प्ले ग्राउंड्स और पार्क्स जो प्रिसेंट के अंदर बना के दिए गए हैं वो भी तमाम ऑपरेशनल है। वहाँ पे भी अगर आप रहते हैं तो आपको डोर स्टेप के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। प्रिसेंट 10A के बाद प्रिसेंट 11A की बात करें तो प्रिसेंट 11A से जो है वो आपकी शॉपिंग गैलरी, मस्जिद और जो कह लें कि प्रिसेंट 10A का एरिया है उससे तकरीबन हार्डली 1 किलोमीटर का फासला है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 11A से आपको ग्रोसरी करने के लिए या आपको नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में अगर आना पड़े तो आप 10A की तरफ ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ही मस्जिद और शॉपिंग गैलरी जो है वो ऑपरेशनल है। तो यहाँ पे भी रहने वालों को जो है वो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ की रेंट की अगर बात करें तो प्रिसेंट 10A के अंदर जो है वो रेंट तकरीबन 40 से 45,000 हमें देखने को मिल रहा है, और प्रिसेंट 11A की तरफ जाएँ तो वहाँ पे हमें तकरीबन 35 से 40 की ब्रैकेट में जो है वो रेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद जैसे हमने पहले बात की प्रिसेंट 2 की कायद विला और इकबाल विला की, कायद विला जो हैं वो 200 गज़ के हैं। वहाँ पे आपको अगर रेंट देखें तो तकरीबन 75 से 80 के अराउंड आपको विला मिल जाता है इजीली रेंट के ऊपर। अगर इकबाल विलास की तरफ जाएं तो वहाँ पे हमें तकरीबन 55 से 60 हज़ार के अंदर इकबाल विला में जो है वो विला मिल जाता है इजीली रेंट के ऊपर। इसके बाद हमने प्रिसेंट 10A और 11A का आपको बता दिया तमाम डिटेल। उसके बाद प्रिसेंट 11B है, वहाँ पे भी 150 गज़ के विलाज हैं और 125 गज़ के प्राइवेट विलाज हैं। उसकी ग्रोसरी और उसकी जो तमाम चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल 10A ही आना पड़ता है, क्योंकि ये चारों प्रिसेंट जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ हैं। प्रिसेंट 10A, 11A, 11B और 10B, ये चारों प्रिसेंट की ग्रोसरी और तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रिसेंट 10A ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ही हर चीज़ ऑपरेशनल है। 11B के अंदर देखें तो मस्जिद तकरीबन रेडी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, तकरीबन 2 से 4 महीने में बहरिया जो है वो उसको ऑपरेशनल भी कर देगा। इसके बाद हम रेंट के हवाले से देखें तो प्रिसेंट 27 है,
बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ये प्रेजेंट है। यहाँ पे 235 गज़ के और 125 गज़ के प्राइवेट विलाज हैं। यहाँ पे भी अगर हम अम्यूनिटीज़ की बात करें तो बहरिया टाउन ने काफ़ी देर से यहाँ पे शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल करके दी है, जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके साथ ही बिल्कुल आपको प्लेग्राउंड बड़ा खूबसूरत सा देखने को मिलता है। उसके साथ आपको प्रेजेंट 27 के अंदर जो पार्क्स हैं वो भी ऑपरेशनल देखने को मिलते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो बहरिया टाउन ने यहाँ पे भी मैनेज करके दी हुई हैं। प्रेजेंट 27 में अगर हम रेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें तकरीबन 30 से 35 की रेंज में एक बेहतरीन लोकेशन का विला जो है वो रेंट पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम स्पोर्ट सिटी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट 31 और प्रेजेंट 35 जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ हैं। प्रेजेंट 31 के अंदर जो है वो 235 स्क्वायर यार्ड के विलास की जो है वो बहरिया टाउन ने बना के दिए हैं। उसके बिल्कुल साथ प्रेजेंट 35 है, जहाँ पे 350 स्क्वायर यार्ड के बहरिया टाउन ने विलास बना के दिए हैं। प्रेजेंट 31 के अंदर अगर हम रेंट रेशो की बात करें या अम्यूनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे प्लेग्राउंड, पार्क्स ऑपरेशनल है। गैलरी यहाँ पे जो है वो शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल नहीं है। उसके लिए आपको स्पोर्ट सिटी वाली गैलरी प्रेजेंट 33 में जो कि ऑपरेशनल है वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ से तकरीबन प्रेजेंट 31 का जो डिस्टेंस बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रेजेंट 31 में रहते हुए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर शॉपिंग गैलरी मिलती है। उसके बाद पार्क्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सब चीज़ जो हैं वो आपको ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम रेंट को देखें तो हमें तकरीबन 25,000 के ऊपर नीचे जो है वो रेंट पे विला इजीली मिल जाता है। इसके साथ ही जो 350 स्क्वायर यार्ड के स्पोर्ट सिटी विलाज हैं जो कि प्रेजेंट 35 में मौजूद हैं, यहाँ पे बहरिया टाउन ने इनका जो एलिवेशन है, इनका जो अंदर वाला एरिया है, ये बेसिकली 4 बेडरूम विला है। इनको कंप्लीट जो है वो बहरिया टाउन ने बड़ी खूबसूरती से बना के दिया है। इसके फ्रंट पे भी आपको गार्डन मिलता है, बैक साइड पे भी गार्डन मिलता है। यहाँ पे अगर हम रेंट रेशो की बात करें तो तकरीबन हमें 35 से 40 की ब्रैकेट में जो है वो अच्छी लोकेशन का विला मिल जाता है। प्रेजेंट 35 में रहते हुए भी आपको प्रेजेंट 33 की ही गैलरी में जाना पड़ा है, क्योंकि प्रेजेंट 33 की गैलरी जो है वो स्पोर्ट सिटी विलास के बिल्कुल साथ बनाकर दी गई है, जहाँ से तमाम जो स्पोर्ट सिटी के लोग हैं वो मुफीद होते हैं, जाके अपनी ग्रोसरी करते हैं, अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं। वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑपरेशनल मिलेंगी, तमाम सहूलियाती ज़िंदगी जो हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद हम पैराडाइज़ विलास की तरफ आते हैं, जो कि 500 स्क्वायर यार्ड के विलास बने हुए हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन 500 गज़ का जो विला है वो आपको 1 लाख के रेंट के अंदर जो है वो मिल जाता है। अम्यूनिटीज़ की बात करें तो बिल्कुल पैराडाइज़ विलास के सामने ही आपको मस्जिद बना के दी गई है जो कि ऑपरेशनल है। पैराडाइज़ से अगर हम इम्तियाज़ मार्ट की बात करते हैं, जो इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल है, उसकी बात करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 से 4 किलोमीटर की जो है वो डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। आपको इजीली वहाँ पे तमाम चीज़ें, इम्तियाज़ जो कि पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड है, वहाँ से आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो बहरिया टाउन के अंदर बेसिकली डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट प्राइवेट विलास भी रेंट के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि 250 स्क्वायर यार्ड के भी हैं। उसके बाद 500 स्क्वायर यार्ड के, 1000 स्क्वायर यार्ड के भी विलाज हैं। तो डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन विला कैटेगरी के उसका रेंट जो है वो कितना लोग डिमांड कर रहे हैं या उसका साइज़ कितना है। आपको बहरिया टाउन कराची के अंदर रेंट के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या आप यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले लोकेशन को विज़िट करें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको बहरिया टाउन के अंदर कौन सी जो लोकेशन है वो सूटेबल रहती है। आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।